हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने अब्रॉड जाने का फैसला किया है और आप कजाकिस्तान जाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी फ्रॉम A to Z। हम देखेंगे कि क्या कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज NMC गाइडलाइंस फॉलो करती है, वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में देना पड़ेगा, लाइसेंस मिलेगा या नहीं, और क्या ये लाइसेंस ग्लोबली वैलिड है। साथ हाई प्रोसीजर क्या रहेगा ये भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। So, let's get started। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आता होगा कि कजाकिस्तान इतना अपीलिंग क्यों हो रहा है आजकल, इतनी बातचीत में क्यों बढ़ रहा है कि भाई कजाकिस्तान में जाके MBBS कर लो। देखो, अब क्या है, कजाकिस्तान अपीलिंग इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनली ग्लोबली बहुत सारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं। उसके अलावा हर साल अराउंड 5000 इंडियन मेडिकल एस्पिरेंट्स भी वहाँ जा रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि इट इज अप्रूव्ड बाय NMC, जो आप लोग सुनना चाहते हो। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में ये क्वेश्चन रहता है कि मैम, क्या ये NMC अप्रूव्ड है या नहीं, हम वहाँ चले जाए और बाद में हमारे साथ धोखा हो जाए। तो यस, इट इज अप्रूव्ड बाय NMC, सो आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज, द बेस्ट पार्ट इज कि जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जैसे इंडिया में NMC है, वैसे हाई ECFMG जो US की है, NMC आपकी इंडिया की हो गई, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो सारे मेडिकल लाइसेंसेस को अप्रूव करती है। देन आपकी जो GMC है वो ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन की है, और MCC जो है वो कनाडा की अथॉरिटी बॉडी है। मतलब ना सिर्फ इंडिया बल्कि US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज भी यहाँ की डिग्री को अप्रूवल दे रही है। दिस मीन्स इट इज टोटली वैलिड ग्लोबली। तो आपको डिग्री की रिकॉग्निशन को लेकर बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो इनटेक्स होते हैं, इसके डोमेन सीजन्स होते हैं मार्च और सितंबर में। इसके लिए आपकी 12 में जो परसेंटेज होनी चाहिए वो अराउंड 50% इन PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, नीट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम हमने तो सुना है बिना नीट दिए भी कजाकिस्तान में एडमिशन हो जाता है। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है कि बिना नीट दिए भी एडमिशन हो सकता है, पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बिना नीट के एक्सेप्ट नहीं करती है, या फिर अगर करती भी है तो जब आप वापस इंडिया आएंगे तब आपको बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि आपकी डिग्री भी एक्सेप्ट ना की जाए। तो इट्स बेटर कि नीट डी कर जाए और क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ वहां एडमिशन लें। अगला सवाल है, IELTS और TOEFL की जरूरत है या नहीं। IELTS और TOEFL जरूरी नहीं है। आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो अराउंड 30 डेज में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। टोटल फीस की बात करें तो एवरेज फीस $3,500 पर ईयर के आसपास होती है। लिविंग कॉस्ट भी देखते हैं, कजाकिस्तान में लिविंग कॉस्ट काफी अफोर्डेबल है। $200 पर मंथ के हिसाब से MBBS कोर्स की ड्यूरेशन 6 इयर्स होती है। इनटेक्स ड्यू होते हैं मार्च और सितंबर। मिनिमम परसेंटेज 50% होनी चाहिए और नीट की रिक्वायरमेंट है। वाई चूज MBBS इन कजाकिस्तान, ये सवाल बहुत लोगों का होता है कि क्यों कजाकिस्तान को चूज करें MBBS के लिए। वन प्रोसीजर, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस काफी सिंपल और इजी है और फास्ट भी होता है। 2 एडिशनल बेनिफिट्स, जब आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो आपको अलग से मैनेज करनी पड़ती है। कजाकिस्तान में ये चीज कंपैरेटिवली इजियर और लेस कॉम्प्लिकेटेड है। एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे हेल्थ फीस और अदर चार्जेस कजाकिस्तान में ज्यादा नहीं लगते, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज कजाकिस्तान की मेजर अथॉरिटीज से रिकग्नाइज्ड है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। ये वर्ल्ड की टॉप मोस्ट अथॉरिटीज से अप्रूव्ड है। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, कजाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है। जैसे इंडिया में एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है, वैसा ही यहाँ भी मेंटेन किया जाता है।
सब्जेक्ट कंटेंट और मशीनरी भी काफी हाईटेक है, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। मेडिकल एस्पिरेंट्स को कजाकिस्तान में एंट्रेंस टेस्ट देना नहीं पड़ता, जैसे इंडिया में नीट होता है। वहाँ का अपना कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, बस यहाँ से नीट दी कर चले जाए, यही काफी है। ये एक बहुत अच्छी बात है। क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, कजाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड डिग्री देते हैं, इसलिए वो अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इंटरनेशनल एक्सपोजर, कजाकिस्तान आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देती है, जहां आपको डिफरेंट कल्चर्स और पर्सपेक्टिव से मिलने का मौका मिलता है। स्टूडेंट लेवल एंड एक्सपोजर, कजाकिस्तान में स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड से आ रहे हैं और यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स की कॉन्फ्रेंसेस भी होती है। अच्छे लेवल के प्रोफेसर्स होते हैं, इसलिए आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, कजाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत अफोर्डेबल है। हॉस्टल चार्जेस और अदर एक्सपेंसेस भी काफी रीजनेबल है। कोर्स ड्यूरेशंस, MBBS 6 years, डेंटिस्ट्री BDS 5 years, फार्मेसी 4 years, नर्सिंग 4 years। अब अगर हम स्पेसिफिक कोर्सेज के बारे में बात करें, तो ये ड्यूरेशंस आपको हेल्प करेंगे कोर्स सिलेक्शन में और आपके प्लानिंग को सिंप्लीफाई करेंगे। MBBS के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, जो कि NMC के नए गाइडलाइंस के मुताबिक है, आप देख सकते हैं कि 5 years आपकी मेडिकल एजुकेशन होती है और उसके बाद 1 year की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। ये कोर्स इंग्लिश मीडियम में होता है और वहाँ के प्रोफेसर्स भी आपको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। NMC अप्रूवल, कजाकिस्तान की मेडिकल डिग्रीज NMC से अप्रूव्ड है और इंडियन एम्बेसी के द्वारा भी रिकग्नाइज्ड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। साइंस बैकग्राउंड, आपका 12th क्लास में साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। परसेंटेज, क्लास 12th में आपकी परसेंटेज एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। अगर आप स्कॉप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 40 to 45% भी सफिशिएंट हो सकता है। नीट क्वालिफिकेशन, नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स होना मैंडेटरी है। यदि आप नीट के बिना एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए फ्यूचर में इश्यूज क्रिएट कर सकता है। ये क्राइटेरिया को ध्यान में रखें और इंश्योर करें कि आप इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। आप इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, जहां आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कंफर्म कर सकते हैं कि ये वैलिड है या नहीं। नीट की रिक्वायरमेंट, बिना नीट के भी एडमिशन मिल सकता है, लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए NET क्वालिफाई करके ही जाना बेहतर है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी IELTS या TOEFL देना जरूरी नहीं है। एज लिमिट, जनरली 17 years के आसपास के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट्स, NET स्कोर, इंडिया वापस आने पर FMG स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा और नीट स्कोर मैंडेटरी है। स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर आप इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो NMC का स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा। मेडिकल लाइसेंस, इंटरनेशनल मेडिकल लाइसेंस भी रिक्वायर्ड होगा अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मेडिकल प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, अगर आप इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कजाकिस्तान से डिग्री लेकर वापस आने पर आपको एडमिशन प्रोसेस में आसानी होती है। इंडिया में सीट्स की कमी और हाई पॉपुलेशन के वजह से एडमिशन मुश्किल होता है, लेकिन कजाकिस्तान से डिग्री लेकर आपको फायदा होता है। रिकॉग्निशन ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कजाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज NMC, WHO और यूनेस्को जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड है। इसका मतलब है कि आपको ग्लोबली रिकग्नाइज्ड डिग्री मिल रही है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको एडमिशन और वीजा प्रोसेस के लिए कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इन डॉक्यूमेंट्स में टिपिकली आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट्स और कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके रखने होंगे ताकि एडमिशन प्रोसेस स्मूथ हो। इसके अलावा इंश्योर करना होगा कि सभी डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट और अप टू डेट है, और जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है उन्हें भी फुलफिल करना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि देखते ही नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है।
तो ये चीज प्लीज देख के जाओ और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला, आपका ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आपकी 10th और 12th की मार्कशीट कंपलसरी होनी चाहिए, वो तो हर जगह ही। पासपोर्ट और वीजा जो वैलिड हो। नेक्स्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो विद व्हाइट बैकग्राउंड। बहुत लोग पता नहीं क्यों कलर्ड बैकग्राउंड में खिंचवा लेते हैं, लेकिन अगर आपकी व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो है तो वो आपके ऑल ओवर वर्ल्ड हर डॉक्यूमेंट में उसे हो सकती है। तो ट्राई टू यूज अ व्हाइट बैकग्राउंड फोटो। फोटोग्राफ के साथ बैकग्राउंड में 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट, मदर फादर के और गार्जियन के लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और स्पॉन्सर लेटर। अब आखिरी पॉइंट ये कहता है कि इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिन्हें अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग से मांग सकती हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं, लेकिन अगर किसी और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी तो यूनिवर्सिटी आपको इसकी इंफॉर्मेशन देगी। अब कजाकिस्तान से पढ़ाई करने के क्या फायदे हैं? सबसे पहले, कजाकिस्तान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, केवल भारतीय स्टूडेंट के बीच ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी। यह ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज के साथ है और यहाँ ट्यूशन फीस बहुत कम है, साथ ही डोनेशन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्हें यह चिंता होती है कि मेडिकल लाइसेंस का एग्जाम किस भाषा में होगा, उनके लिए अच्छी खबर है कि यह ट्राइलिंगुअल पेपर होता है। आप इसे इंग्लिश, स्थानीय भाषा कजाक या रूसी में दे सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को लैंग्वेज की समस्या होती है, लेकिन यहाँ इंग्लिश में एग्जाम होता है, जो कि एक बड़ा फायदा है। यह सुविधा बेहतर कॉन्वर्सेशन की अपॉर्चुनिटी देती है और कई स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर भी है। नेक्स्ट, सिलेबस के बारे में बात करें तो यह भारत के सिलेबस के बहुत सिमिलर होता है। डेडलाइंस की बात करें तो आप अपनी एप्लीकेशन जुलाई से सितंबर के बीच सबमिट कर दें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। सितंबर और अक्टूबर के बीच मेजर सेशन स्टार्ट हो जाता है। एडमिशन लेटर रिसीव करने में आमतौर पर 15 से 30 दिन लग सकते हैं। यदि आप एजुकेशन ऑप्टिया के साथ काम कर रहे हैं तो आपका प्रोसेस काफी तेजी से पूरा किया जा सकता है। आमतौर पर वीजा अप्रूवल में 45 से 60 दिन लगते हैं, लेकिन एजुकेशन ओपीडिया के साथ यह प्रक्रिया 20 दिनों में पूरी की जा सकती है। इसी तरह एडमिशन प्रोसेस भी 4 दिनों में पूरा कराया जा सकता है। कोर्स आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होता है। अगर आपने विदेश में पढ़ाई का कर लिया है, आप सारी चीजों को अच्छे से जांच लें, खासकर यदि आप प्राइवेट कॉलेज सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर आप कजाकिस्तान में मेडिकल पढ़ाई का सोच रहे हैं और आपका नीट क्लियर हो जाता है, तो इंडिया में गवर्नमेंट सीट लेना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस का खर्चा नहीं उठा सकते, तो कजाकिस्तान एक बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल ऑप्शन हो सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देख ले और थिंक अबाउट इट। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।